वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी को और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी 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 इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डीप वाटर के आज हम शॉर्ट आंसर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट शॉर्ट आंसर पढ़ा देती हूँ। और जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ से है, तो ये जो बुक में दिए हैं फ्लेमिंगो बुक में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं उसी बुक के क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हो, आपको नॉलेज है कि हाँ भाई इसमें क्या पूछा गया है, तो आप उसको खुद भी लिख सकते हो। लेकिन जितने आंसर बुक में दिए हैं मैं उतने आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपको एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगी, सब कुछ मीनिंग बताऊंगी और आपको एकदम अच्छे से तैयार करा दूंगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर मैंने लिख लिया, तो चलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ फटाफट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द पूल, यानी कि पूल कहाँ था। पूल मतलब क्या होता है, तालाब, आपको पता ही है, जिसको नॉर्मली भाषा में ताल भी कहते हैं। तो तालाब कहाँ था, एंड और व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर्ड, और ये क्या अवसर प्रदान करता था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, तो आपको सिंपली आंसर देना है। पूल वास, तालाब था, एट द YMCA इन यकीमा, यानी कि यकीमा में YMCA में क्या था, एक तालाब था। और क्या पूछा गया, ये क्या अवसर प्रदान करता है, तो आपको आंसर में देना है इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, यानी कि ये तैरने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, यानी कि डगलस के हृदय में कौन सा आतंक था, कौन सा भय था, हाउ और क्यों। तो ये आपको आंसर देना है। तो आंसर में क्या देंगे, द वाटर वेव्स विच नोक्ड डाउन यंग डगलस, और क्या हुआ था, जो यंग डगलस थे उनको नॉक डाउन यानी कि नीचे गिरा दिया था, वाटर वेव्स यानी कि पानी की लहरों ने। तो सिंपली सा आंसर था, क्यों उनके हृदय में भय था, क्यों आतंक था। तो सिंपली सा आंसर है, आपको याद होगा जब मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो अपने पिता के साथ गए थे और फिर क्या हुआ था, जो पानी की लहरें थी उन्होंने क्या किया था, डगलस को गिरा दिया था। तो वो क्या हुआ था, पानी उनके ऊपर से जाने लगा था। तो ये सेम वही चीज है। तो बताया जा रहा था वाटर वेव्स यानी कि पानी की लहरें, विच जो नोक डाउन यंग डगलस, जिसने क्या किया था, यंग डगलस को गिरा दिया था नीचे, एंड और स्वेप्ट ओवर हिम, और क्या हुआ था, जो लहरें थी वो उसके ऊपर से गुजरने लगी। और क्या कहा, एट द बीच यानी कि समुद्र के तट पर, इन कैलिफोर्निया में, फील्ड हिम विच फियर, और फिर क्या हुआ, जब लहरें उनके ऊपर से जाने लगी तो क्या हुआ, उनके हृदय में इसीलिए क्या हुआ था, आतंक आ गया था या भय आ गया था। ही वॉज बेरिड, और फिर क्या हुआ, अंडर वाटर, यानी कि जब वो पानी के अंदर मतलब गिर गए थे तो क्या हुआ, तभी उनके हृदय में क्या हुआ था, जो आतंक था वो दफन हो गया था, या जो भय था वो दफन हो गया था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। क्यों, अभी आगे वो बताते हैं। हिज ब्रीथ वाज गॉन, और जो उनकी सांसें थी वो चली गई थी, एंड और ही वाज फ्राइटेंड, और फिर क्या हुआ, जो उनका भय था वो उनके अंदर समा गया या वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। दिस टेरर, और यह आतंक वाज ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ डगलस, और यही जो भय था वो उनके हृदय में समा गया था, या कह सकते हो जो डर होता है वो बैठ गया था उनके हृदय में। क्यों, क्योंकि वो गिर गए थे और जो पानी की लहरें थी वो उनके ऊपर से जाने लगी थी। और ये कहाँ हुआ था, समुद्र तट पे हुआ था। कहाँ, किस तट पे, तो कैलिफोर्निया में। सिंपली से जो थोड़े बहुत मेन वर्ड है वो आपको याद रहेंगे तो आप आंसर सिंपली सा लिख सकते हो। और ये शॉर्ट आंसर है, इसमें तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़े से मेन वर्ड आने चाहिए। जैसे कि कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया के बीच पे हुआ था, ये आपको याद रखना है। और मेन कहानी क्या है कि ये गिर गए थे, पानी की लहरें इनके ऊपर से जाने लगी थी, और क्या हुआ था, इनके अंदर इसीलिए भय समा गया था। तो सिंपली से 2-3 वर्ड आप याद रखेंगे, आंसर सिंपली दे सकते हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, व्हाट डिड द बिग ब्यूसर, ब्यूसर माने क्या कह सकते हो, शक्तिशाली भी कह सकते हो,
ऑफ द बॉय, और जो वहां पे जो बड़ा और शक्तिशाली लड़का था, डू उसने क्या किया एट द पूल तालाब के पास या तालाब पर, व्हाई और क्यों। तो आपको इसका आंसर देना है, जो एक बड़ा जो शक्तिशाली लड़का था उसने तालाब के पास क्या किया और क्यों। तो इसका आंसर आप देंगे तो आंसर क्या है, दिस बिग ब्यूसर ऑफ अ बॉय, जो एक शक्तिशाली बड़ा लड़का था, हु जो हैड पिक्ड अप, और जिसने क्या किया उसे उठा लिया, डगलस यानी कि डगलस को उठा लिया, एंड और टोस्ट हिम और उसे ढकेल दिया या गिरा दिया, या पानी के अंदर ढकेल कह सकते हो या गिरा देना, जो भी आप कहना चाहो, उसने गिरा दिया या धक्का दे दिया, इनटू द डीप इंड यानी कि जो गहरा तल था या गहरा जो छोर था उसकी तरफ उसने गिर दिया, किसको, डगलस को, लेटर बाद में, ऑन व्हेन डगलस वाज रिस्क्यूड, और जब क्या किया डगलस को बचा लिया गया, रिस्क्यूड मतलब होता है बचा लेना किसी को किसी मुसीबत से, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क्यूड कहते हैं। तो आप ये सिंपली सा ध्यान रख सकते हैं, द बॉय, और फिर जब डगलस को बचा लिया गया जो लड़का था, सेड उसने कहा, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था, ये उसने सिंपली सा आंसर दिया, बट ये जो मजाक था वो डगलस के लिए काफी भारी पड़ गया, तो ये मजाक उसके लिए यानी कि जो डगलस राइटर है उनके लिए काफी 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 भयभीत था, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन, चलिए वो पढ़ लेते हैं, हाउ डीप वाज अ पूल, तालाब कितना गहरा था, वाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और तालाब के यानी कि जो पानी था उसके अंदर क्या था, ये आपको आंसर देना है, क्योंकि तालाब कितना गहरा था उसके अंदर क्या था, आपको सिंपली सा आंसर देना है। अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है तो आपको स्टोरी याद आ रही होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आंसर जान लेते हैं, द पूल वाज 2 or 3 feet डीप, यानी कि जो तालाब था वो 2 या 3 फीट गहरा था। कहाँ गहरा था, एट द शैलो इंड यानी कि उथले तल की तरफ, यानी कि दो तल थे, एक उथला तल और एक जो नीचला तल था, दो तल थे। जो उथला तल था उसके पास क्या था, 2 या 3 फीट गहरा था, एंड और व्हाइल जबकि इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, यानी कि जो दूसरा छोर था वहां पे कितना फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था। तो ये सिंपली सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो दूसरा आंसर है, पानी के अंदर क्या था, द अवफुल येलो वाटर, एक भयानक, अवफुल मतलब क्या होता है, भयानक, येलो वाटर पीला पानी, वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी कि पानी के अंदर एक भयानक पीले रंग का पानी पानी के अंदर था। तो सिंपली सा आंसर आपको समझ आ गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, चलिए उसको पढ़ लेते हैं फटाफट। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, टू द लेग्स यानी कि पैरों के साथ, ऑफ डगलस, डगलस के पैरों के साथ क्या घटित हुआ, इनसाइड द पूल तालाब के अंदर, हाउ डिड ही ट्राई, और उन्होंने क्या कोशिश किया, क्या प्रयास किया, टू ओवरकम निकलने के लिए, दैट सजेशन, और इससे निकलने के लिए इन्होंने क्या किया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आंसर लिखा है, चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। द लेग्स ऑफ डगलस, डगलस के पैर, इनसाइड द पूल तालाब के अंदर, वर हैंग क्या थे, लटके थे, एस डेड वेट्स यानी कि निर्जीव वस्तु के समान, पैरालाइज्ड और पैरालाइज्ड थे यानी कि संज्ञाहीन थे, एंड और रिजिड, रिजिड मतलब क्या होता है, जड़वत होना या स्थिर हो जाना। जो उनके पैर थे वो क्या थे, लटके थे, कैसे, निर्जीव वस्तु के समान, संज्ञाहीन हो गए थे, एंड क्या था, स्थिर हो गए थे या जड़वत हो गए थे, बिना हिलडुल मतलब हिलडुल नहीं रहे थे, वो ऐसे निर्जीव वस्तु के समान थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, इन्होंने इससे निकलने के लिए क्या प्रयास किया था, तो आपको ये बताना है, टू ओवरकम इससे निकलने के लिए, दैट की सजेशन, ही मेड स्ट्रेटेजी, और इन्होंने क्या किया, इससे निकलने के लिए एक योजना बनाई, ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि ये तालाब की जो तली थी उस पे जब जाएंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग करेंगे यानी कि कूदेंगे, एंड और कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, सरफेस मतलब होता है तली, या कैस सरफेस मतलब होता है
जो पानी की सतह होती है उसको हम सरफेस कहते हैं। और कॉर्क में यानी कि इन्होंने क्या क्या सोचा था कि जब मैं तली पे जाऊंगा तो मैं जंप करूंगा यानी कि उछलूंगा और मैं एक कॉर्क के समान क्या करूंगा, तली पे आ जाऊंगा। तली नहीं, आई मीन कह सकते हो सतह पे मैं आ जाऊंगा। तो ये आपको सिंपली सी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था। व्हाट वाज इट इफेक्ट, और जो ये आतंक था इसने इस पे क्या प्रभाव डाला। ऑन हिम यानी कि इनके ऊपर इस भय ने क्या प्रभाव डाला, आपको ये बताना है। तो आंसर में क्या लिखा है मैंने, द टेरर ऑफ द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव सीज्ड डगलस, यानी कि डगलस का जो ये ओवर पावरिंग जो भय था, इन्होंने क्या किया था, इन्हें जकड़ लिया था। किसने जकड़ लिया था, जो पानी की लहरें थी, जो तेज पानी की लहरें थी, उन्होंने क्या किया था, डगलस को जकड़ लिया था। इट्स इफेक्ट, और इन पे प्रभाव डाला। ऑन हिम यानी कि इन पे इन्होंने क्या प्रभाव डाला। वाज दैट इट फॉलोड, ये क्या करती थी, इनका अनुसरण करती थी। एंड हॉन्टेड, और इन्हें क्या करती थी, हॉन्टेड करती थी यानी कि परेशान करती थी इन्हें। व्हेन एवर ही वेंट, जब भी ये कहीं जाते, ही रियलाइज्ड, इन्हें ज्ञात होता था, दैट की हिज जॉय, जो इनका आनंद था, ऑफ फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने का, बोटिंग यानी कि नाव चलाने का, एंड और स्विमिंग, और जो तैरने का, हैड ड्यून्ड, वो क्या हुआ, नष्ट हो गया है, कहीं खो गया है। इनको बहुत ही ये सारे आनंद अब दिखाई नहीं देते थे। तो ये सिंपली सा आंसर था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर, यानी कि डगलस ने पानी के अंदर क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। तो आपको आंसर देना है डगलस प्लान्ड, डगलस है उन्होंने प्लान किया, दैट की व्हेन हिज फीट हिट टू बॉटम, जब उनके जो पैर है जब वो पेंदी पर टच होंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, और फिर वो क्या करेंगे, एक बड़ी जंप यानी कि वो एक बड़ी छलांग लगाएंगे, या कह सकते हो बहुत तेजी से कूदेंगे। कम टू द सरफेस यानी कि सतह पर आने के लिए, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर क्या करेंगे, इस पे लेट जाएंगे। एंड और पैडल, और पैर मारेंगे, टू द एज ऑफ द पूल यानी कि तालाब के किनारे आने के लिए। हिज स्ट्रेटेजी हेल्प्ड हिम सेव हिज लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये योजना बनाई। तो सिंपली सा आंसर था, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है वो कहता है हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, और क्यों उनके जो प्रयास थे वो रुक गए। व्हाट हैपेंड देन, और फिर क्या घटित हुआ। तो ये आपको आंसर देना है। तो आंसर हम पढ़ते हैं फटाफट। व्हेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, जब उन्होंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। ही सक्ड फॉर एयर, और उन्होंने क्या किया, हवा को खींचने की कोशिश की। यानी कि जब आपको पानी की मतलब तलब लगी होती है तो आप क्या करते हो, हवा को खींचने की कोशिश करते हो ना, सेम वैसे वो पानी के अंदर उनकी सांस फूल रही थी। जब वो ऊपर आए तो उन्होंने क्या किया, अपने मुंह को खोल के हवा को खींचने की कोशिश की ताकि वो सांस ले सके। तो उन्होंने वही किया। एंड और गॉट वाटर, और उन्हें क्या मिला, पानी मिला केवल। क्यों, क्योंकि वो फिर से नीचे जाना स्टार्ट हो गए थे। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और जब जो पीली रोशनी थी जब वो जाना स्टार्ट हो गई थी, तभी क्या हुआ, उनके जो प्रयास थे वो रुक गए। एज ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और जो उनके सभी प्रयास थे वो भी रुक गए। डगलस बिगेन टू रिलैक्स, और जो डगलस थे उन्होंने अब रिलैक्स करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एकदम मतलब रुक से गए कह सकते हो। और क्या किया, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, हिज लेग्स, उनके पैर, बिकम हो गए, लिम्स, एंड लिम्स मतलब आप कह सकते हो हल्के हो जाना, और जो उनके पैर थे वो हल्के हो गए। एंड और आ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और उन्हें लगने लगा कि जो उनका मस्तिष्क है वो अब अंधकार से भरने लगा है। इट वीप्ड आउट फियर, और जो उनके सारे भय थे एंड टेरर, और जो आतंक थे
वो रुक गए। देयर वॉज नो मोर पैनिक, लेकिन अब कोई दर्द नहीं था। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। क्वाइट, शांत महसूस किया। एंड एट पीस, और एकदम शांति के साथ। एज इफ, जैसे, यदि देयर वॉज नथिंग टू बी आफ्रेड ऑफ, और अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब कोई आतंक नहीं है, कोई डर नहीं है, अब एकदम शांति है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों के सामने क्या हुआ, अंधेरा छाने लगा था, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे कही है। तो चलिए नवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी, आफ्टर गेटिंग स्कैप्ड फ्रॉम पूल, यानी कि जब पूल से उन्हें, यानी कि तालाब से जब उन्हें बचा कर निकाल लिया गया, तब डगलस की क्या कंडीशन थी, आपको ये बताना है। तो आंसर में लिखा है डगलस वाज नियरली डाई, यानी कि जब डगलस को निकाला गया तो वो लगभग मरने के कगार पे थे। एंड और वॉमिटिंग, यानी कि और उल्टी कर रहे थे। आफ्टर गेटिंग स्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी कि तालाब से निकाले जाने के बाद जो डगलस थे वो मरने के करीब थे और उल्टियां कर रहे थे। वाज कुड नॉट ईट, और उन्होंने कुछ नहीं खाया था। दैट की नाइट, यानी कि उस नाइट को, यानी कि उस रात को उन्होंने कुछ नहीं खाया था। फ्रॉम डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट, और उनके हृदय में क्या हुआ, अब उनके हृदय में जो डर था वो बैठ चुका था। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई। तो चलिए हम आगे जो 10वां क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद डगलस को क्या नॉलेज हुई या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। व्हाट डिड ही वांट देन, और फिर वो क्या चाहते थे, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कहता है द हैंडीकेप स्टेयर्ड विद हिम, और जो उनका भय था वो उनके साथ रहता था। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे दिन गुजरते गए जो उनका भय था वो उनके साथ रहता था। और क्या हुआ, और बताते हैं। वेन एवर ही वेंट, जब वे कहीं जाते थे। द हॉन्टिंग फियर, जो उनका भयानक भय था। ऑफ वाटर, पानी का। फॉलोड हिम, पीछा करता था या अनुसरण करता था। देन, जब ही वांटेड टू ओवरकम, और जब वे इनसे निकलना चाहते थे। दिस फियर, इस भय से। फाइनली, अंततः या पूर्णतया। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया। टू गेट, पाने का। एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक शिक्षक को। एंड और लर्न टू स्विम, और तैरने का सीखने का उन्होंने निर्णय किया। तो ये सिंपल सा आंसर था। आप, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो 11वां क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, और जो शिक्षक थे उन्होंने कैसे डगलस को तैयार किया, कैसे ट्रेन किया, तो आपको ये बताना है। तो आंसर कहता है द इंस्ट्रक्टर टॉट, जो शिक्षक थे उन्होंने सिखाया हिम, उन्हें, यानी कि डगलस को सिखाया। टू एक्सहेल, एक्सहेल मतलब क्या होता है, सांस को छोड़ना। तो जो टीचर थे उन्होंने सिखाया कि कैसे सांस को छोड़ा जाता है अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर। एंड और इन्हें सांस को लेना सिखाया थ्रू आ रेस्ड नोज, यानी कि अपनी नाक को उठाकर कैसे सांस लिया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है पानी के अंदर, ये उन्होंने सिखाया। और क्या सिखाया, ही मेड हिम, और उन्होंने बताया या ऐसा बनाया। किक हिम लेग्स, कैसे अपने पैर को मारना है ये सिखाया। टू मेक देम रिलैक्स, और उन्हें रिलैक्स होना सिखाया पानी में। एंड और इन स्टार्टिंग, और शुरुआत में। द इंस्ट्रक्टर, जो शिक्षक थे। पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, उनके चारों ओर एक बेल्ट बांधते थे। एंड और आर रूप वाज टच्ड, और जो रस्सी थी वो टच्ड होती थी, यानी कि टच होती थी टू द बेल्ट, यानी कि बेल्ट से। तो ये सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गया। चलिए 12वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, क्या डगलस ट्रेनिंग के बाद सेटिस्फाई हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे। इफ नो, यदि नहीं
व्हाई, क्यों, अगर नहीं हुए तो क्यों, आपको इसका आंसर देना है। नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, जो डगलस थे वो संतुष्ट नहीं हुए थे आफ्टर द ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज क्योंकि ही वाज अंडर द फियर, क्योंकि वो अब भी जो भय के अंडर में थे, यानी कि उसके अंदर थे, दैट की द टेरर ऑफ वाटर, जो पानी का जो आतंक था, वुड गेट ओल्ड होल्ड ऑन हिम, और जो पानी का जो आतंक था वो अभी भी उन्हें पकड़े हुए था, जकड़े हुए था, अगेन व्हाइल स्विमिंग, और जब वे दोबारा जब तैरते थे तो वो आतंक फिर से आता था। सो आथर नीडेड, इसलिए जो आथर है उनको आवश्यकता थी, मोर, अधिक प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास की, फॉर परफेक्शन, यानी कि अपने आप को पूर्ण या आदर्श बनाने के लिए उन्हें प्रैक्टिस की आवश्यकता थी। तो चलिए 13वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो 13 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट्स, यानी कि जो डगलस थे उन्होंने अपने अवशेष या शेष जो डाउट थे उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने वे कहाँ गए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है, डगलस वेंट मिड ग्लेशियर, और जो डगलस थे वो गए थे मिड ग्लेशियर में, एंड और कैंप्ड लगाया, यानी कि एक टेंट लगाया, इन द हाई मीडो, यानी कि उच्च जो चारागाह था उसकी तरफ, बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, यानी कि गर्म झील के बगल में जो ऊपर जो यानी कि ऊंचा चारागाह था वहां पे उन्होंने क्या किया, एक कैंप लगाया। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया, डगलस रिमूव्ड हिज रेसिडुअल डाउट्स, यानी कि जो उनके रेसिडुअल डाउट्स थे उनको भगाने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए, बाय स्विमिंग, उन्होंने तैरा अक्रॉस वार्म लेक टू द अपोजिट शोर एंड बैक, और उन्होंने क्या किया, उस भय को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से फिर वापस आते थे, और ऐसे उन्होंने तैरना सीखा। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद जो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्या अनुभव था, अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, जो कि डगलस के लिए एक गहरा अर्थ था या गहरा अर्थ प्रदान करता था, वो उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा था, तो ये आपको बताना है। तो आंसर क्या है, दिस एक्सपीरियंस, यह अनुभव, हैड अ डीपर मीनिंग फॉर डगलस, जो कि डगलस के लिए एक गहरा अर्थ प्रदान करता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन, यानी कि दोनों चीजों का उन्होंने अनुभव किया था। सेंसेशन मतलब होता है अनुभूति किया था, ऑफ डाइंग, यानी कि मरने के भय को, एंड और द टेरर, और जो पानी का आतंक था उन दोनों को उन्होंने अनुभव किया था, दैट की फियर ऑफ इट, जो कि यह स्वयं उत्पन्न करता है, कैन प्रोड्यूस, और वो उत्पन्न करता है, ही लर्न, और उन्होंने सीखा, द विल टू लिव इन ग्रेट इंटेंसिटी, और उन्होंने अनुभव किया है जो जीने की जो इच्छा होती है या कह सकते हो प्रबल इच्छा, वो उन्होंने अनुभूति किया था, उन्होंने अनुभव किया था, जब उन्हें मरने का भय हुआ तब उन्हें जीने की इच्छा हुई थी, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सच में जीना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, लेकिन ये सिर्फ वही समझ सकता है जो कि मरने वाला हो और उसे जीने की तमन्ना हो, सिर्फ वही समझ सकता है। और इसलिए वो इनके लिए बहुत गहरा अर्थ रखता था, क्यों, क्योंकि वो मरने का भी अनुभव कर चुके थे, पानी के अंदर जो आतंक था उसका भी अनुभव कर चुके थे, तो ये जो जीने की जो इच्छा थी वो उन्हें समझ आ गई थी, तो ये उनके लिए गहरा अर्थ प्रदान करता था। दिस एक्सपीरियंस, यह अनुभव, कैन ओनली बी रियलाइज्ड बाय दोज हु हैड फोकस्ड टू कंक्योर इट, और इसे केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो या फिर इस पे विजय पाई हो। तो ये सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको ये 14 आंसर एकदम अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगी। आई होप कि आपको शॉर्ट आंसर पढ़ के काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।